अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ हरे मसाले की चिकन। ये बहुत मज़े की होती है और इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। मैंने ली है आधा किलो चिकन, इसके मैंने लेग पीस लिए हैं। और मैंने लिया है एक गड्ढे धनिया, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। पुदीना लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। दही लिया है मैंने 1 कप। और ज़ीरा लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। इसको मैंने हल्का सा भून लिया है और वो वैसे अभी इसको मैंने तोड़ा नहीं है। और मैंने हरी मिर्चें ली हैं 8 अदद। आप बड़ी वाली हैं तो आप मर्ज़ी है, छोटी वाली ज़्यादा तेज़ होती है तो वो आप ज़रा कम लीजिएगा, ये आपके अपने ऊपर है। और मैंने लिया है लहसुन 5 जवे। और ये मैंने लिया है सिरका, आप उसकी जगह लेमन भी जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें हम शामिल करेंगे अपनी मर्ज़ी से नमक, जितना भी आपको चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जो है वो इस चीज़ों को इन 3-4 चीज़ों को ग्राइंड करेंगे। अब हमने जग के अंदर हम ये धनिया डालेंगे, सारा धनिया इसके अंदर डालेंगे धनिया। और साथ ही डालेंगे हम ये पुदीना जो हमने लिया था, ये भी डाल लेंगे इसके अंदर। लहसुन डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे। और कितना नमक भी लेना है उसी लिहाज से मैं इसमें दे रही हूँ 1.5 टीस्पून नमक। और इसमें से दही डालेंगे और जितनी मर्जी हो बस ये पिस जाए। अगर पूरा दही इसमें लग जाएगा तो हम पूरा दही ही इसमें डाल लेंगे। अभी मैं 4 टेबल स्पून डाल रही हूँ, 4 टेबल स्पून। और हम मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है, इसलिए हमारा दही काफ़ी गाढ़ा था तो वो इसको ग्राइंड नहीं कर रहा था, तो मैंने थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड किया है। ये देखिए ये मसाला अच्छी तरह पिस गया है। अब ये चिकन है, हम इसको इसके अंदर डाल देते हैं। और थोड़ा सा लगा हुआ है, इसको पानी डालकर इसको भी इसमें डाल देंगे। और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम कम से कम 2.5 से 3 घंटे इसको हम मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अब 3 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। इसको 3 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये सिरका। आप चाहें तो लेमन जूस भी 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं। और हम इसके साथ ही ये जो हमने ज़ीरा भुना था, हम इसको भी थोड़ा सा हाथ से ऐसे करके तोड़ के, चाहे तो आप चॉप कर लीजिए, चाहे तो ऐसे जल्दी थोड़ा सा ये भी डालेंगे। और अब हम इसको मिला लेंगे। अब हम पैन इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। और हमें डालना है, हम कम से कम 1/2 कप जो है ऑयल लेंगे। थोड़ा ऑयल जो है हम इसके अंदर डालेंगे जहाँ हमें चिकन फ्राई करनी है, इसलिए कि अगर हम चिकन फ़ौरन इसी के साथ फ्राई कर लेंगे तो चिकन जल्दी गल जाएगी और वो फ्राई भी नहीं, वो अच्छी तरह फ्राई नहीं हो पाएगी। हमें थोड़ा सा चिकन में को हल्का सा थोड़ा सा कलर देना है। इसके लिए अब हम इसमें से निकाल के चिकन जो है वो एक एक करके ऐसे निकाल के और इसके अंदर डालते जाएंगे। थोड़ा सा हाथ लगाना पड़ता है, चमचे से करूँगी तो ये काफ़ी उड़ेगा, तो इसलिए हम जरा सा इसमें हाथ लगा देते हैं, निकाल देते हैं। और हमें इसको थोड़ा सा कलर देना है लेग पीसेस को। सारे इसमें डाल देती हूँ, एक साथ ही फ्राई कर लेती हूँ। और इसके बाद जो बकिया जो इधर है थोड़ा सा इसमें और डाल देती हूँ मसाला, ये ऑयल। और ये जो बकिया ऑयल है, ये जो बकिया ऑयल है मैं इसमें डाल देती हूँ। और इसके अंदर मैं ये जो है मसाला था ये डाल देती हूँ ताकि ये तक फ्राई हो जाए। इसको हम कम करेंगे, अगर हम एक साथ डाल देंगे तो चिकन गल जाएगी और वो नहीं। अब हमें चिकन को कलर देना है तो इसलिए हम थोड़ा सा आंच तेज करके इसको कलर दे देंगे।
ये देखिए मसाला भी अच्छा खासा भुन चुका है और यहाँ आप ये देखें ये चिकन जो है इसका भी कलर चेंज हो गया है, ये हल्की हल्की फ्राई हो चुकी है, थोड़ा सा रेडी हो गई है। अब हम जो है इस चिकन को इस मसाले के अंदर डाल देंगे। इसमें डाल देंगे और अब इसको हम मिक्स करने के बाद इसके पानी खुश होने तक हम इसको मज़ीद इसको ढक देंगे ताकि जो लेग पीसेस हैं वो थोड़े से और मज़ीद अच्छे नरम से हो जाएं। 10 मिनट के लिए इसको मज़ीद रख दीजिए दरमियानी, मतलब ऐसी आंच पे, हल्की आंच पे कि ये थोड़े से और गल जाए। 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको हल्की आंच पे दम पे रख दिया था। अब आप ये देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और ये बहुत अच्छी तरह गल भी चुके हैं और बहुत अच्छे फ्राई भी हो चुके हैं ये चिकन अच्छी तरीके से। अब हम इसको डिश आउट कर देते हैं। दूसरा वाला ले लेती हूँ मैं, उससे निकालती हूँ मैं, थोड़ा सा उसको निकाल लूँ फिर उससे निकालती हूँ।